बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि पुर्तगाल की नेशनैलिटी से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किन को जल्दी मिलती है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से पुर्तगीज़ी नेशनैलिटी मिलती है, दुनिया में कितने ममालिक में इसकी फ़्री एंट्री है, बगैर वीज़े के यहाँ की शहरी जा सकते हैं। बाकी कुछ अहम मालूमात है जो आपको इस वीडियो को मैं प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में यूरोप से रिलेटेड बेशुमार ऐसी वीडियोस लेके आने वालों आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो जैसा कि टाइटल से भी ज़ाहिर है कि पुर्तगाल की आप नेशनैलिटी कौन कौन ले सकता है और क्या तरीकाकार है उसका, इस पर डिटेल के साथ बात करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा आम तरीका है पुर्तगाल की नेशनैलिटी लेने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में से एक है जो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ आपको लीगल करता है। इसकी हमेशा एक ही डिमांड होती है, वो ये है कि आप यूरोपीय यूनियन की लीगल एंट्री पे अगर आए हैं तो आपको पुर्तगाल में लीगल होना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। वो किसी भी शॉपकीपर, बिजनेसमैन से, कंपनी से लेके कि मैं इस बंदे को काम देना चाहता हूँ तो उसको लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन कभी साल, 1.5 साल और कभी 6 महीने बाद भी इमिग्रेशन जो है वो अगर अच्छी किस्मत हो तो ओपन हो जाती है, वरना साल, 1.5 साल तक आपको लीगल होने के चांसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे लीगल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अमूमन तरीका है जो कि नेशनैलिटी की तरफ आपको लेके जाता है। तो आपको जो है वो वहाँ पे टेम्परेरी कार्ड दे दिया जाता है। 5 साल तक आप टेम्परेरी कार्ड पे रहते हैं, उसके बाद आपको परमानेंट मिलती है। परमानेंट को जैसे 1 साल गुजरता है तो आप पुर्तगीज़ी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड यानी कि टोटल 6 साल आपको चाहिए पुर्तगाल में लीगल रहते हुए, जब आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये यूरोपीय यूनियन में सबसे कम तरीन टाइम पीरियड में से एक है जहाँ पे आप नेशनैलिटी अप्लाई इतने कम पीरियड में कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका 6 साल पूरे होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनैलिटी के। नेशनैलिटी के बाद जो है आप एक तकरीबन 170 ममालिक में आपकी फ़्री एंट्री है, जिसमें पूरा यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में आपकी फ़्री एंट्री है। इसके साथ साथ इंग्लैंड, जो कि अब यूरोपीय यूनियन से बाहर हो चुका है। इसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे तमाम ममालिक में आपकी फ़्री एंट्री है। वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ बाकी दुनिया की जो ममालिक हैं वहाँ पे भी फ्री एंट्री है। इसके बाद जो इससे भी आधे टाइम में नेशनैलिटी लेने का तरीका है वो ये है कि अगर आप कोई पुर्तगीज़ी मर्द किसी औरत के साथ या औरत किसी पुर्तगीज़ी मर्द के साथ शादी करती है, आपका पार्टनर पुर्तगीज़ी ऑलरेडी होता है, तो आप 3 साल के बाद जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी उनके लिए रखी गई है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप कोई भी ऐसी सज़ा में मुलव्वस ना हुए हों जिसका आपने जेल काटी हो। यानी कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। पुर्तगाल में रहते हुए आप पे कोई जुर्म ना हुआ हो, आपने कोई जुर्म ना किया हो जिसकी वजह से आपको जेल काटनी पड़ी हो। तो अगर आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करते हैं तो आप बहुत इजीली नेशनैलिटी वहाँ पे ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी नए नए सिरे से इस मुल्क में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल यही है। 6 साल आप अगर वैसे जाते हैं और शादी करके लेते हैं तो 3 साल। इसके साथ साथ बाकी जो अमूमन तौर पे टिपिकली जो तरीक़ाकार हैं वो हर सिचुएशन पे डिफरेंट हैं, लेकिन ओवरऑल जो जनरल तरीक़ाकार ये 2 हैं, इस पे मैंने आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।